हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अपना क्लास 11th का लेक्चर 3 करेंगे। जो हमारे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम मीन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने इंडिविजुअल सीरीज करा था, दूसरे लेक्चर में हमने डिस्क्रीट सीरीज करा था। ठीक है जी। आज हम करेंगे क्लास इंटरवल सीरीज। ठीक, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं पहले कि लेक्चर 2 में जो हम डिस्क्रीट सीरीज कर रहे थे, उसके दूसरे क्वेश्चन में ठीक है थोड़ा सा एरर आ गया था, तो वॉइस नहीं है उसमें। कई बच्चों ने मेरे को बोला कि सर उसमें आधी वीडियो में वॉइस नहीं है, तो मैंने उसको बोला था कि ठीक है, जब हम लेक्चर 3 करेंगे तो हम एक बार डिस्क्रीट सीरीज का मैं आपको एक क्वेश्चन पहले और करा देता हूं, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल एरर की वजह से वहां पर वो पूरे प्रॉपर वे में आवाज नहीं आई थी वीडियो के अंदर, तो कई प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों को। तो ठीक है, हम एक बार पहले 5 मिनट में एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में, फिर उसके बाद हम क्लास इंटरवल सीरीज करेंगे और हमारी तीनों सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी जो हमारे क्लास 11th का मीन का टॉपिक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको करवाता हूं वही तीनों मेथड दोबारा से कॉपी करवाता हूं। चलिए देखते हैं डिस्क्रीट। तो चलिए जी, ये लिखा हुआ डिस्क्रीट सीरीज का एक क्वेश्चन। अब हम इसको जरा स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, इसको हम डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन तीनों मेथड से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सर आप पहले डायरेक्ट का समझाइए। तो हमने कितनी बार सीखा है मेरे भाई, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ये एक्स बार होता है। सर एक्स बार मतलब मीन होता है, ये हमें पता है, पहले 2 लेक्चर में हम इसे सीख चुके हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि f और x की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन। f और x की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हमें एक कॉलम बनानी पड़ेगी fx की, जहां हमें f और x का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 2 10 होता है, ये इससे इंटू होगा बेटा 30 होगा, ये इससे इंटू होगा तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 90, ये इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 80। ठीक है जी, 4 है वो, 20 इंटू 4 है, ध्यान रखना 4 है ये। फिर उसके बाद 25 को जब हम 7 से इंटू करते हैं तो 175 होता है। ठीक है जी, 175। फिर उसके बाद इसको इससे इंटू करेंगे तो 90 होगा। क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सर इसके आगे सिग्मा लगा हुआ है। सर हम पहले 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो अब हमें इस कॉलम का नीचे करना होगा मेरे भाई समेशन। ठीक है जी, बहुत आराम आराम से करेंगे, किसी भी प्रकार का फोन या कैलकुलेटर आप यूज ना करें, क्योंकि आप अभी 11th में है और 11th में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जामिनेशन में। तो 5 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 28 और 9 37 का 7 लगेगा यहां पर। 3 बेटा कैरी हो गया, 3 और 1 4, तो ये आ रहा है 475। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ रहा है, 475 यानी कि 475 अपॉन फॉर्मूले के नीचे है टोटल ऑफ एफ, यानी कि मुझे एफ का यहां पर करना पड़ेगा बेटा टोटल। एफ का टोटल करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 10 15, 15 और 10 होते हैं 15 और 10 25, तो ये आ रहा है बेटा 25। अब इसको बेटा हम आराम से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी, इसको आराम से अगर हम डिवाइड करेंगे सामने, मेरे हिसाब से बेटा 19 आएगा, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। 475 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से, को मैं करके भी दिखा रहा हूं कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1 पे 25, इट्स रिमेन बचेगा बेटा 22 और 5 यहां कैरी, ये वाला उतर गया, सॉरी। तो अब इसको करते हैं बेटा आराम आराम से, 4 4 8 और 1 9 19, यस मीन इज 19 आ रहा है। सर बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया, हालांकि हम इसको लेक्चर नंबर 2 में भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था कि हमारी वॉइस कट गई थी बीच में दूसरे क्वेश्चन में जो हम डिस्क्रीट सीरीज का कर रहे थे, इसलिए मैं आपको लेक्चर नंबर 3 जो आज हम कर रहे हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन में डिस्क्रीट का दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि वो एरर की वजह से। ठीक है जी, इसके बाद फटाफट हम शुरू करेंगे कौन सा बेटा, क्लास इंटरवल। चलिए अब हम आते हैं शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड, सर इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा दूर जाना है, a प्लस थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है जी, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। सर a जो होता है वो अज्यूम मीन होता है, हमें पता है, जो x के बीच में लेट होता है। सर a जो होता है वो अज्यूम मीन होता है, सर मुझे पता है जो मिड में लेट होता है a। ये मैंने कुछ a लेट कर लिया जी।
अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो मेरे भाई कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है सीरीज में। ए लेट हो गया सर। डी निकलता है, आपने हमें अच्छे से बता रखा है, x माइनस ए। डी कैसे निकलता है? x माइनस ए। तो हम निकाल रहे हैं डी x माइनस ए, और a हमने लेट करा है 15। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सर, x की वैल्यू है 5, 5 माइनस 15 सर छोटे में से बड़ा जा रहा है, आपने बताया था, तो नेगेटिव 10 आ गया। फिर बेटा x की वैल्यू है 10 माइनस 15, इट्स माइनस 5। 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5 हो गया। फिर हो गया 25 में से 15 गया 10 हो जाएगा ये। फिर नीचे 30 में से 15 गया तो बेटा 15 हो जाएगा। ठीक है जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, हमें डी निकालने का तरीका अच्छे से समझ में आ चुका है। अच्छा बेटा एक चीज नोटिस कर रहे हो अब आप, एफ और डी की आपस में क्या हो रही है, फॉर्मूले को रीड करना आना चाहिए। एफ और डी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सर करिए, कॉलम बनाइए एफ और डी का। ये बना रहे हैं हम एफ और डी का मल्टीप्लीकेशन का कॉलम। ये रहा डी का कॉलम और ये रहा एफ का कॉलम, यानी कि इन दोनों कॉलम्स के इंटू कराते हैं। 2 इंटू 10 माइनस 20 माइनस 15, 0 से इंटू होगा तो 0, 5 इंटू ये 20 70, इट मीन 70, एंड 3 से करेंगे तो 45। ओके सर, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि हमें करना है इस कॉलम का समेशन। ठीक है जी, इस कॉलम का समेशन करेंगे। तो मेरे बेटा पहले प्लस वाले सारे एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, प्लस वाले एक साथ ले लेते हैं। ये हो जाएगा 90, 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 प्लस का। ठीक है जी, अब ये नेगेटिव का 35। ठीक है, तो बेटा मेरे हिसाब से तो क्या बच रहा है यहां पर? 100 आएगा। ठीक है, प्लॉट करते हैं। ए की वैल्यू क्या थी सर? 15 थी। ए की वैल्यू जो हमने लेट करी थी, प्लस इसकी वैल्यू 100 आई है, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी हुई है, ये रही 25। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बेटा एलसीएम लेके कंफ्यूज नहीं होना आपको। 15 प्लस इसको हम जब डिवाइड करेंगे ये 4 हो जाएगा। तो बेटा ये लो 15 प्लस 4, आंसर इज 19। डायरेक्ट से भी 19 आ रहा है, शॉर्टकट से भी 19 आ रहा है, आंसर तीनों से ही सेम रहेगा। अब हम तीसरे मेथड पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है? स्टेप डिविएशन मेथड। जिसका नाम क्या है? स्टेप डिविएशन मेथड। तो आते हैं हम तीसरे मेथड पे, स्टेप डिविएशन पे। ये हो गया हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। इसका मैंने क्या बोला था आपको? स्टेप का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको शॉर्टकट का फॉर्मूला पूरा लिख देना है। आराम से लिख दिया, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। पूरा शॉर्टकट का फॉर्मूला हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें? यहां लगाना है डैश इंटू सी। ठीक है जी, डैश इंटू सी लगा देंगे। अब क्या हुआ? डैश इंटू सी लगाया। सी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। किसी किसी के स्कूल में और किसी किसी की बुक्स में सी की जगह एच दिया होता है, हाइट, मीनिंग सेम रहता है। मैं सी इसलिए लिखवाता हूं, याद रहता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सर मैं समझा नहीं, कैसे पता चलेगा बेटा? देख, एक्स के बीच में कितने कितने का गैप चल रहा है सर? 5, 10, 15, 20, 25, 30 सर 5-5 का गैप है। तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई सी की वैल्यू कितनी हो गई सर? 5 हो गई। सी की वैल्यू कितनी हो गई सर? 5 हो गई। मुझे समझ में आ गया। अब आपके क्वेश्चन में जो भी दिया हो एक्स के बीच में गैप, वो देख लेना अपने हिसाब से। 10-10 का भी दे सकते हैं अगर ऐसे होती है, सिर्फ 10, 20, 30 जो भी है। सर डी डैश कैसे निकलेगा जो आपने बनाया ये डी डैश? बेटा डी डैश निकलता है डी अपॉन सी। डी डैश कैसे निकलता है? डी अपॉन सी। और बेटा देखो डी हमने निकाल रखा है, देखो कॉलम को ध्यान से, स्क्रीन को ध्यान से देखिए, डी निकल रखा है -10 -5 जो भी है, हमें डी डैश निकाल रहा है, जो कि डी डैश निकलता है डी अपॉन सी। तो सर अब हम क्या करें? तो अब हम पहले डी डैश का कॉलम बनाते हैं। आराम से डी डैश का कॉलम बनाया जो कि निकलता है डी अपॉन सी, और इस क्वेश्चन का हमारे पास डी भी अवेलेबल है, ये रहा पूरा डी अवेलेबल है, और सी भी अवेलेबल है जो कि है 5। ठीक है जी, क्वेश्चन को हमने पहचान लिया। सी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो एक्स के बीच में गैप होते हैं। तो सर -10 अपॉन सी है 5, तो इट्स -2 सर। यस, देन -5 अपॉन 5 सर -1। यस सर 0 अपॉन, तो ये तो 0 हो जाएगा। 5 अपॉन 5 इट्स 1। फिर 10 अपॉन 5 अपॉन 5 हो गया यहां, ये 10 अपॉन 5 इट्स 2। ध्यान से चलना।
फिर उसके बाद 15/3 5 इट्स डिवाइडेड करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है? ये डी डैश निकल गया सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, डी डैश निकालना आ गया। अब एक चीज सुनिए, डी डैश और एफ की आपस में क्या हो रही है सर? मल्टीप्लीकेशन। तो कॉलम बनाओ भाई, एफ और डी डैश का हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और कॉलम बनाने जा रहे हैं। एफ और डी डैश का हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और कॉलम बनाने जा रहे हैं। ये रहा बेटा डी डैश का कॉलम और ये रहा बेटा एफ का कॉलम, आराम से इंटू कराते हैं बहुत प्यार से। सर देखो एफ है 2 और डी डैश है -2, तो बेटा इस -4, ये है 3 -3, 6 है एफ और यहां 0 है तो सर 0 हो गया ये तो, या 4 है या 1 है तो ये 4 हो गया, या 2 है या 7 है या 14 हो गया, या 3 है या 3 है ये 9 हो गया। ओके सर, समझ गए? ठीक है, अब हम करेंगे इसका सिग्मा। ये दिख रहा है आपको? एफ डी डैश का क्या करना है आपको? सिग्मा। तो नीचे करेंगे टोटल, एफ डी डैश, सिग्मा मतलब टोटल। सर प्लस वाली डिजिट्स है हमारे पास 27, ठीक है, ये वाली डिजिट्स है माइनस का 7, तो सर 20 आ गया मेरे हिसाब से तो। ठीक है जी, 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम प्लॉट करते हैं, ए की वैल्यू 15 है, प्लस सिग्मा एफ डी बेटा 20 आया है, सिग्मा एफ हमारा 25 है पहले से ही, कॉमन डिफरेंस कितने का है बेटा? 5 का। ओके सर, 15 इधर प्लस 20 इंटू 5 करेंगे, 20 इंटू 5 इज 100/25। बेटा इसको काट देंगे तो 4 आएगा, तो हमारा फिर से वही हो गया 15 + 4 इट्स 19। तीनों मेथड से आंसर क्या आया? 19। सर ये जो हमारा, थैंक यू सर, आपने बता दिया जो हमारा लास्ट में वीडियो में छूट गया था, इट मींस वॉइस नहीं आई थी, वो ये क्वेश्चन था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज पूरा A to Z कंप्लीट हो गया तीनों मेथड से। सर एक सीरीज बच गई है जिसका नाम होता है क्लास इंटरवल। अब हम वो उसका एक क्वेश्चन देखेंगे और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, अब बैक एक्सरसाइज खोलिए अपनी बुक की, XYZ आप TR जैन फॉलो करते हैं, संदीप गर्ग फॉलो करते हैं, या कोई अदर राइटर आपके स्कूल ने, अब बैक एक्सरसाइज निकालिए, आपके इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज लेक्चर देखते जाइए और अपना क्लास इंटरवल सीरीज, आपके सारे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं उसका क्लास। चलिए जी, ये देखिए हमारा नेक्स्ट और लास्ट सीरीज, क्लास इंटरवल सीरीज। सर देखो इसमें पहचान क्या है क्वेश्चन की, आपको एग्जाम में कैसे पहचानना है? देखो क्लास इंटरवल लिखा हुआ ऊपर, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, लाइक दिस। अभी इंडिविजुअल सीरीज में सिंगल लाइन था, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ था, लेकिन यहां पर ना ब्रैकेट्स बना दिए वन काइंड ऑफ। आपका क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है पेपर में, कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कि ब्रैकेट्स बने हुए 0 to 10 ऐसे करके ब्रैकेट्स देगा, 10 to 20 इस टाइप में। तो ये होता है हमारा क्लास इंटरवल, ये हमने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा होता है। ठीक है, तो सर इसका भी 3 मेथड्स होंगे। यस, आपके सिलेबस में यही 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप। डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप। तो सर अब इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट से? तो आप देखिए ध्यान से, इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगेगा इस वाले के अंदर, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fm, स्मॉल m रहेगा, ध्यान रखना, स्मॉल m अपॉन f। सर m क्या है ये? बेटा m होता है मिड टर्म। क्या होता है m? मिड टर्म। एक बार फिर से करते हैं, साथ साथ बोलेंगे, m क्या होता है हमारा? मिड टर्म होता है। तो सर कैसे निकलता है? ये निकलता है, m निकलता है L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2। सर अब ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये L1 है 0, ये L2 है 20। ये होता है जो CI लिखी होती है, पहला वाला L1 होता है, दूसरा वाला L2 होता है। यानी कि सर आप ये कह रहे हो 0 + 20 दोनों को जोड़ूं और 2 से डिवाइड कर लूं। यस, तो हमारा आंसर हो गया 10, m की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है सर, एक और करके दिखाओ, L1 20, ये 40, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, 30 आ गया। अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है बेटा, ऐसे ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी, बिल्कुल ही थोड़ा सा सीख चुके हैं हम, स्टेट्स कर रहे हैं तो थोड़ा तेजी पे आएंगे। आप 2m निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करिए, आप कॉमन डिफरेंस चेक करिए। अभी बताया था ना कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई। देखो 20-20 के गैप्स हैं, CI के बीच में 20-20 के गैप्स है, तो आप निकालने का 20-20 जोड़ते चलिए। 30 में 20 जोड़ लीजिए, 50 हो जाएगा, 50 में 20 जोड़ लीजिए, 70 हो जाएगा, 70 में 20 जोड़ लेंगे, 90 हो जाएगा। तो m ऐसा जल्दी से निकल सकता है। एक निकालने के बाद आप कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको ऐड करते चलिए, सारा बन जाएगा आपका। ठीक है जी, ये m निकल गया। ओके सर, समझ में आ गया। अब f और m की आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन। f और m की आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी,
एफ एम करेंगे, ये रहा एफ और ये रहा एम, इन दोनों का इंटू 2 इंटू 10 20, 3 को इससे करेंगे 90, इसको इससे करेंगे 250, इसको इससे करेंगे तो ये होता है 420। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यार, क्योंकि गलत हो सकता है किसी से भी। 7 5 जा 7 6 जा, यस सही है। इसको इससे करेंगे 360। नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है। एम निकालना आ चुका है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, एक निकालने के बाद कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, एफ और एम की इनटू करा दी। अब नीचे आ रहा है सिग्मा, सिग्मा मतलब इसका करो टोटल। कैलकुलेटर नहीं, हम खुद से कर लेंगे। 0 2 9 11 11 और इधर हो गया 7, 11 और 7 18 और 6 24 का 4, 2 हमारे पास कैरी है, 4 4 8 और 3 11, ये हो गया 1140 अपॉन सिग्मा एफ। एफ का टोटल करेंगे जी, एफ का टोटल 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 6 16 20 हो रहा है। ठीक है, 20 हो गया। प्लॉट करा, 0 से 0 कट गया मेरे भाई। 114 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इससे। ठीक, तो ये आएगा हमारा 5 और 7, यानी कि 57 इज द आंसर बाय द डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, कोई दिक्कत? पक्का बेटा? पता है कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप एक चीज बहुत क्लियर समझ लीजिए। जैसे पहले दो क्वेश्चंस पे एक्स होते थे ना, एक्स होता था एक्स, अब एक्स की जगह एम आ गया है, जो मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि क्लास इंटरवल में ब्रैकेट दिया होता है तो हम एम निकाल लेंगे, और एम को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ एक्स। ये ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में चलना चाहिए एम नहीं है ये एक्स ही है, एम नहीं है ये एक्स ही है, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे जिसका नाम है शॉर्टकट। तो ध्यान रखना भी जो मैंने लाइनें बोली हैं कि एम जो है वो ट्रीट हो रहा है एज अ एक्स। शॉर्टकट मेथड, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहां पर आपको तरीका समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। सर ये बताओ, अब मैं ए कहां पे लेट करूं? पहले दो सीरीज में मैं ए लेट करता था एक्स के अंदर, तो मेरे भाई अभी मैंने तेरे को क्या बोला कि एम जो है वही क्या है, एक तरीके का एक्स है। तो आज जो ए लेट होगा वो कहां लेट होगा? सर एम में लेट होगा। तो यानी कि मैंने ये लेट कर लिया ए। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया ए। सर डी निकलता था एक्स माइनस ए, हां सर बिल्कुल निकलता था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक्स नहीं है, तो एक्स की जगह कौन है? एम। तो क्या से निकलेगा डी? एम माइनस ए। मेरे भाई कुछ नहीं कर रहे, एक्स की जगह एम लिख रहे हो इस सीरीज में, और कुछ नहीं कर रहे, और एम निकालना मैं सिखा सकूं। ठीक, तो सर डी निकाल लीजिए फिर। तो अब मेरे को समझ में आ गया, डी निकल रहा है एम माइनस ए करके। ए मैं लेट कर चुका हूं, तो एम है यहां पर 10, 10 माइनस 50 माइनस का 40, 30 माइनस 50 माइनस का 20, 50 माइनस 50 माइनस 0, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50 40। ठीक है सर, डी निकल गया। अब आराम आराम से देखिएगा, एफ और डी की आपस में क्या हो रही है? सर मल्टीप्लीकेशन। तो ये लो जी एफ डी का कॉलम बना लो, ये रहा एफ और ये रहा डी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू ये माइनस 80, 3 इंटू ये माइनस 60, 0 से इंटू का खत्म हो जाएगा। 6 इंटू ये 120, वेट 120, 4 इंटू ये 160। ठीक है जी सर, उसके बाद फॉर्मूले के आगे सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि मुझे इसका टोटल करना पड़ेगा नीचे। आराम से टोटल करते हैं, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 280। ठीक है जी, प्लस का 280, और ये हो रहा है हमारा माइनस का 140 है सॉरी। तो बेटा आएगा ये प्लस 140 आ जाएगा। सिग्मा एफ डी कितना आएगा? प्लस 140। प्लॉट कर ले वैल्यूज को। ए की वैल्यू क्या है? 50 है सर, दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे सर, 50 लेट हुआ था। ठीक है, सिग्मा एफ डी 140 अपॉन सिग्मा एफ हमारा 20 है, ये रहा। कभी भी एलसीएम नहीं लेना, ये कटेगा 7 हो जाएगा। तो 50 प्लस 7, सर बहुत अच्छे से समझ में आया, इट इज 57। दोनों साइड से आंसर सेम आ रहा है, डायरेक्ट से भी और शॉर्टकट से भी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फॉर्मूले पूरे सेम है, बस एक्स की जगह एम आ गया, एम निकालना सीख चुके हैं, और एम ट्रीट हो रहा है एज अ एक्स, बस बात खत्म। ठीक सर, अब आप मेरे को फटाफट से जल्दी से
स्टेप डिविएशन मेथड भी बता दीजिए और हमारा ये सीरीज का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में आगे देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं स्टेप का फॉर्मूला। बेटा मैंने कितनी बार बोला है कि स्टेप डिविएशन का सेम फॉर्मूला रहेगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ है अपॉन सिग्मा एफ। चलिए मैं सही से बना देता हूं, बाई चांस किसी को समझ में ना आए। सिग्मा मतलब टोटल, एफ का इस शॉर्टकट का पूरा फॉर्मूला सेम लिखते हैं। हमें स्टेप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहां डैश लगाना है, इनटू सी लगाना है। और सर मुझे पता है सी, आप मत बताइए, सी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और अभी 2 मिनट पहले बताया था डी डैश कैसे निकलता है, डी अपॉन सी। डी डैश कैसे निकलता है, डी अपॉन सी, ठीक है। सर सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 20। आपको दिख रहा है एम के बीच में कितने कितने का गैप चल रहा है, 20 का। कहीं से भी देख सकते हो आप, सीआई के बीच में देखो चाहे एम एक्स के बीच में देख लो, एम जो है हमारा एक्स ही एक तरीके का, तो 20 का गैप है। 10 के बाद 30 है, 30 के बाद 50 है, 50 के बाद 70 है, 70 के बाद 90 है, 20 का गैप है। तो इस क्वेश्चन में सी का जो वैल्यू है वो क्या है, 20। चलो सर डी डैश निकालो, कैसे निकलता है, डी अपॉन सी। डी का कॉलम ऑलरेडी हमारा निकला पड़ा, ये रहा। सी हमें पता है, सी हमें ऑलरेडी पता है जो है 20, तो -40 अपॉन 20 इट्स -2, -20 अपॉन 20 इट्स -1, 0 अपॉन 20 0, 20 अपॉन 20, डी को डिवाइड कर रहे हैं सी से बेटा, ये रहा डी का वैल्यू। चलो ये रहा डी का वैल्यू 40 अपॉन 20 सर 2। सर आपने डी डैश निकाल दिया, हमें समझ में आ चुका है क्योंकि हम 2 बार कर चुके हैं इसको, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है वो देखिए जरा ध्यान से। एफ और डी डैश की आपस में क्या हो रही है, सर मल्टीप्लीकेशन। एफ और डी डैश की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन। एफ डी डैश, एफ डी डैश, एफ ये रहा, डी डैश ये रहा। 2 2 जा 4, 3 है यहां पर, -3, वेट माइनस में आएगा क्योंकि यहां पे डी डैश माइनस में है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। फिर 5 इंटू 0 इट्स 0, फिर 6 इंटू 1 इट्स 6, फिर 4 इंटू ये 8, ठीक है। अब हमें इसका टोटल करना है क्योंकि आपको दिख रहा है सिग्मा लगा हुआ है, एफ डी डैश का टोटल करें। ये हो जाएगा बेटा माइनस का 7, ये हो जाएगा प्लस का 14, तो प्लस का 7 बचेगा टोटल, ठीक है, प्लस का 7 बचेगा। ए की वैल्यू क्या है सर, क्वेश्चन में 50 चल रही है ए की वैल्यू, प्लस सिग्मा एफ डी डैश जो है वो कितना है बेटा, 7 है। सिग्मा एफ कितना आया सर, 20 आया। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा था बेटा, 20 का। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 20 का। सर 20 से 20 सेम कट जाता है, उधर 7 बच गया सर, वाओ 50 प्लस 7, वापस हमारा कितना आ गया आंसर, 75। क्वेश्चन कंप्लीट, तीनों मेथड से आंसर सेम आ गए। ये हमने कौन सी सीरीज समझी मेरे भाई, ये समझी हमने क्लास इंटरवल सीरीज। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। सर क्या ये चैप्टर अभी खत्म हो गया है लेक्चर 3 के बाद, बेटा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, सीरीज खत्म कर ली हमने 3। अब लेक्चर 4 में अब कुछ यूनिक चीजें आएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से पहले इसको करें, घर पे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपको 1-2 ही क्वेश्चन करके समझा सकता हूं, लिमिटेशन ऑफ टाइम्स होता है, तो आप घर पे करें बहुत सारे क्वेश्चंस। अब आगे चलेगा हमारा कंबाइंड मीन के टॉपिक चलेंगे, करेक्टेड मीन के टॉपिक चलेंगे, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज चलेगा, ओपन एंड सीरीज चलेगा। काफी लंबी जर्नी है, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन बशर्ते आप मेरे साथ साथ चलें, आपको मजा आए क्वेश्चंस करने में। तो चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे और आगे करेंगे इसको, कुछ कंबाइंड मीन या करेक्टेड मीन का कोई टॉपिक लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो के एंड में बताता हूं कि मोटिव एक है, सिर्फ एक मोटिव है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आपके मार्क्स बूस्ट हो। नो, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे से पढ़ते हैं ऑफलाइन में या नहीं पढ़ते हैं, जो भी है आप कुछ मत करिए। आपको अगर कोई भी समस्या आती है, आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके कभी भी ले सकते हैं, ठीक है जी। कभी भी आप मैसेज करके इस नंबर पे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और
जिस भी बच्चे को एडिशनल सपोर्ट चाहिए हो वो मेरे को मैसेज करे, मेरे से टेलीग्राम का मेरा लिंक ले ले क्लास 11th का। उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप लीजिए, कोई भी डाउट आता है आप बिना हिचकिचाहट के मेरे से पूछिए। इसका कोई वो नहीं है लॉजिक कि आप मेरे से नहीं पढ़ते, सर से कैसे पूछा, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिव एक है कि आपका रिजल्ट इंप्रूव हो, आप अच्छे से तैयारी करें। तो गुड लक, नेक्स्ट में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कंबाइंड मीन के साथ या करेक्टेड मीन, कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसको पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट में आगे देखते हैं।